रात के करीब 2 बजे हाईवे कई किलोमीटर तक बिल्कुल शांत, इतना शांत कि हवा भी ठंडी लगने लगी थी। बारिश अभी कुछ देर पहले ही रुकी थी। सड़क गीली और धुंध इतनी कि 10 फीट आगे भी साफ ना दिखे। रिया अपनी कार अकेली चला रही थी। इंजन का धीमा कंपन और बाहर की खामोशी। न कोई गाड़ी, न कोई आदमी, बस अंधेरा। रिया ने स्टीयरिंग कसकर पकड़ा और हल्के से बुदबुदाई, हे भगवान, ये रास्ता खत्म कब होगा। उसी वक्त बहुत दूर धुंध के बीच एक हल्की पीली रोशनी चमकी। रिया चौंकी। इस टाइम यहां कौन हो सकता है? जैसे जैसे कार आगे बढ़ी वो साफ दिखने लगा। सड़क किनारे एक औरत खड़ी थी, भीगे बाल, कंधे झुके हुए और हाथ उठाकर लिफ्ट मांग रही थी। रिया की कार उसके बिल्कुल पास रुकी। रिया ने खिड़की हल्की खोली। कौन हो आप? औरत की आवाज कांप रही थी। मैडम, शुक्रिया, मेरी गाड़ी अचानक बंद हो गई। मैं 2 घंटे से खड़ी हूं। बस अगले पुलिस बूथ तक छोड़ दीजिए। रिया ने थोड़ी राहत की सांस ली। ठीक है, आ जाइए। रिया ने दरवाजा खोला। औरत अंदर आकर शांति से बैठ गई। कुछ मिनटों तक दोनों चुप रहीं। रिया ने बातचीत शुरू करने की कोशिश की। मैडम, आप कहां से हो और इतनी रात में यहां कैसे? लेकिन वो औरत बिल्कुल चुप रही। उसकी सांसें भी बहुत हल्की सी सुनाई दे रही थीं, जैसे कोई सो रहा हो या फिर कुछ और। रिया ने पीछे मिरर से उसकी तरफ देखा और अजीब सा सन्नाटा महसूस किया। कुछ दूर जाते जाते सड़क जंगल के अंदर मुड़ गई। धुंध घनी हो गई थी और रास्ता इतना सुनसान कि मानो सदियों से किसी ने इस्तेमाल ही ना किया हो। अचानक रिया कार धीमी करते हुए बोली, यह रास्ता तो अजीब है, पहले कभी नहीं देखा। और फिर उनकी कार एक पुराने उखड़े हुए बोर्ड के पास से गुजरी। कब्रिस्तान 500 मीटर आगे। रिया का गला सूख गया। उसे महसूस हुआ जैसे ये जगह नई कब्रें खुदी हुई हों। मिट्टी अभी भी गीली, जैसे किसी को अभी अभी दफन किया गया हो। पेड़ों के पीछे से हवा टकराकर हुस जैसी डरावनी आवाज कर रही थी। रिया की धड़कन तेज होने लगी। वो धीरे से बोली, यहां कब्रिस्तान है। लेकिन उसके बगल में बैठी औरत अब भी बिल्कुल चुप। अचानक रिया ने देखा, उस औरत के बालों में मिट्टी लगी हुई थी, जैसे किसी कब्रिस्तान की ताजा खुदी हुई मिट्टी हो। रिया की सांस अटक गई, उसका गला सूख गया। रिया ने बहुत हिम्मत करके कांपती आवाज में पूछा, मैडम, आप ठीक तो हैं? कोई जवाब नहीं। रिया ने मिरर में फिर देखा और उसकी रूह जम गई। औरत अब रिया की तरफ मुड़ी हुई थी, लेकिन उसका चेहरा धुंध में जैसे गल रहा हो। आंखें काली और होंठ खून से सने हुए, बिल्कुल धीमे। उसने कहा, मैंने कहा था ना गाड़ी बंद हो गई थी। दरअसल मेरी लाश वाली गाड़ी बंद हुई थी। रिया चीखी, हे भगवान! कार स्लिप हुई। सड़क फिसलन भरी थी और कार सीधे कब्रिस्तान के सामने आकर रुक गई। वो औरत धीरे धीरे झुककर रिया के कान के पास आई और फुसफुसाई, चलो, बहुत देर हो गई है, मुझे मेरी कब्र तक छोड़ दो। रिया ने दरवाजा खोलने की कोशिश की, लेकिन हैंडल जैसे अंदर से लॉक हो चुका था। वो औरत अब मुस्कुरा रही थी, एक ऐसी मुस्कान जो इंसानों की नहीं होती। उसने रिया का हाथ पकड़ लिया, बर्फ जैसा ठंडा, और बोली, तुमने मुझे रास्ता दिया, अब मैं तुम्हें अपनी जगह दिखाती हूं। रिया चीखती रही। उसी समय वो औरत का पूरा शरीर
धीरे धीरे कंकाल में बदलने लगा। उसकी आंखें धंस गईं, चेहरा गलकर गिरने लगा और अगले ही पल वो कार से एक झटके में गायब हो गई। कार के बाहर कब्रिस्तान की तरफ मिट्टी हिल रही थी, जैसे कोई नई कब्र खुदने के बाद उसे कोई जोड़ रहा हो। रिया डर के मारे कार से बाहर निकली और सहमे हुए कदमों से वहीं देखने लगी। मिट्टी हटकर वो औरत फिर बाहर आई, अब पूरी तरह कंकाल, खाली आंखें, टूटी उंगलियां। वो धीरे धीरे रिया के पास आई और उसका हाथ पकड़कर उसे अपनी कब्र की ओर खींचने लगी। रिया चीखती रही, लेकिन रात की हवा ने उसकी आवाज निगल ली। कुछ ही पलों में दोनों कब्र के अंदर गायब हो गए।